नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार और आप देख रहे हैं पंकज के रहस्य। और आप सबके बीच में आज मैं ऐसी रहस्यमय घटना लेकर के आया हूँ। आप लोगों ने कभी तो नाम सुना होगा, पिशाचिनी साधना। पिशाचिनी साधना क्या है, आज मैं आप सभी को पूरा वीडियो में बताता हूँ। एक लड़की ने लालच में आकर के इस साधना को शुरू किया और फिर उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। बरसात का मौसम था। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था बिलवा ग्राम सभा। और यह गांव बहुत ही साधारण गांव था, बहुत ही शांति वाला गांव था। लेकिन इस गांव की एक बहुत ही बड़ी खासियत थी। गांव में शाम होते ही बिल्कुल एकदम सन्नाटा सा छा जाता था। आदमी तो छोड़िए, जानवर तक आवाज तक नहीं आती थी रात में। और उसी गांव के पास थोड़ी दूर पर एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था। और लोग कहते थे कि कोई भी इंसान आधी रात में इस पीपल के पेड़ के पास नहीं जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई चला गया तो अगले दिन से वह पहले जैसा नहीं रहता है। और उसी गांव में एक 22 वर्ष की लड़की रहती थी जिसका नाम था नेहा। नेहा जो है अपने नाना के घर पर रहती थी और उसके नाना नहीं थे, वह घर पर अकेली ही थी। और नेहा बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी, बहुत ही सीधी सादी लड़की थी और वह पढ़ाई भी करती थी। लेकिन नेहा के मन में बहुत बड़ा लालच था। उसके मन में ऐसा कुछ चल रहा था कि जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। और एक दिन उसने अपने नाना के घर में इधर उधर घूमने की कोशिश की तो अचानक उसे जो है अपने दिवंगत नाना के जो उनका संदूक था लोहे वाला वो मिलता है। और उस संदूक को जब वो खोलती है नेहा, उसमें लाल कपड़ों में लिपटी हुई एक किताब मिलती है। जब नेहा उस किताब को हटाती है तो उस पहले ऊपर एकदम किताब के ऊपर ही लिखा था पिशाचिनी साधना। और इस साधना को जो भी इंसान अधूरा छोड़कर जाता है वह फिर जीवित नहीं बचता है। और इसे जो प्राप्त कर लिया वह दुनिया की हर एक चीज को प्राप्त कर सकता है। यह देख करके एक बार नेहा जो है मजाक समझती है। फिर जैसे जैसे उसने एक दो पन्ने पढ़े उसे धीरे धीरे पूरा विश्वास होने लगा, क्योंकि नेहा के मन में तो पहले से ही बहुत बड़ा लालच था। उसे अमीर बनने का और ताकतवर बनने का लालच था। वह सोचती थी कि मैं पैसों के साथ साथ कोई ऐसी विद्या सीखूं जिससे मैं आदमियों को अपने वश में कर सकूं। ये उसकी सोच थी। और उस दिन नेहा जब अपने नाना की ये डायरी निकाली तो उसने जब ये पढ़ा तो उसे अब भरोसा होने लगा। और फिर उसने अपने आप को कहा कि इस साधना को अब मैं पूरी तरह से प्राप्त करूंगी। इसके लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगी, लेकिन इसको मैं पूरी तरह से प्राप्त करके रहूंगी। क्योंकि उसके नाना भी जो है एक तांत्रिक थे और वो भी इस साधना को पूरी तरह से प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन अचानक उनकी बीच में ही तबीयत खराब होने की वजह से मृत्यु हो जाती है और फिर ये साधना अधूरी रह जाती है। और तभी से मरने से पहले उसके नाना जो है इस डायरी को बस संदूक में भर करके एक जगह पर रख देते हैं। अब नेहा जो है अगले दिन से बिना किसी से कोई जानकारी लिए, बिना किसी से कुछ बताए, अगले दिन से वह जो है पीपल के पेड़ के पास आधी रात में जा कर के बैठ जाती है तपस्या करने के लिए। और किताब में लिखा था कि लगातार 7 अमावस्या के दिन ये साधना पूरी करनी है। जो है 7 अमावस्या के दिन जो है इसको लगातार पढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है। और जब 7 अमावस्या खत्म हो जाएगी उसके बाद तुम पूरी तरह से इस साधना को प्राप्त कर सकते हो। और फिर जब वह पहले दिन बैठी तो अचानक मौसम में परिवर्तन हो गया। अचानक ठंडी हवा से चलने लगी। और दूसरे दिन अचानक जो है
उसे किसी की हँसने की आवाज़ आने लगी। फिर ऐसे एक दिन, दूसरा दिन बीता और तीसरी रात। हवा चल रही थी लेकिन अचानक उसके ऊपर, साइड में जो है, उसके ऊपर नहीं, बगल में ऐसे पेड़ की टहनियाँ टूटकर गिर रही थी। एक चीज़ और दोस्तों, इस साधना को जो भी इंसान प्राप्त करता है वह कोई साधारण इंसान नहीं होना चाहिए। उसके अंदर बहुत ही ताकत होना चाहिए, मतलब कि वह किसी चीज़ से डरे नहीं। क्योंकि जब आप इस साधना को प्राप्त करने के लिए बैठोगे तो कई तरह की तुम्हारे सामने परेशानियाँ आएंगी। और परेशानियाँ कोई ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं करेगा। तुमको परेशान करेंगे भूत, प्रेत, जिन। ये लोग तुम्हारे पास आएँगे, तुमको टच नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अगर ये टच करेंगे तो वो भस्म हो जाएँगे। क्योंकि आप पिशाचिनी साधना के लिए बैठे हैं, एकदम उसमें ध्यान लगाए हैं, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन ये लोग दूर से बहुत ही तंग करेंगे, और अगर आप डर करके अपनी आँख को खोल देंगे तो आपकी साधना अधूरी रह जाएगी। तो ऐसे ही नेहा के साथ ये चीज़ें होने लगी थी। तो दूसरा दिन, तीसरा दिन तो बीत गया, लेकिन चौथे दिन जो है, जब नेहा चौथे दिन तक और ज़्यादा उसको पढ़ कर के ये साधना पढ़ने लगी, करने लगी, जैसे-जैसे उसमें लिखा था, वो सब कुछ पीपल के पेड़ के पास वो चीज़ करने लगी। और चौथे दिन अचानक रात में जो है ऐसे चारों तरफ से धुआँ उठता है, और उस धुएँ में से एक औरत प्रकट होती है, जो एकदम सफ़ेद साड़ी पहने होती है, उसके लंबे-लंबे बाल ऐसे ज़मीन को लटक रहे होते हैं, और उसकी आँखें बिल्कुल काली। तो वह तब जो है चौथी रात जब नेहा अपनी ऐसे आँखें खोलती है, तो देखती है कि उसके सामने वही औरत खड़ी थी। एक बार नेहा उस औरत को देख कर के एकदम घबरा जाती है। वह डर जाती है और सोचती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन फिर उसके अंदर जो लालच था, उसने पढ़ा था कि अगर मैं भाग गई तो मेरी साधना अधूरी रह जाएगी। वह उस लालच की वजह से अपने डर को छिपा ली। और फिर वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत बोलती है कि क्या तुम सचमुच मुझे बुलाना चाहती थी? तब नेहा जो है बोलती है कि हाँ, मुझे दुनिया की सारी चीज़ें चाहिए, मुझे ताकतवर बनना है। और फिर अगले दिन के बाद नेहा जो है कुछ शक्तियाँ प्राप्त कर चुकी थी, और धीरे-धीरे वह अब जो है पैसे वाली बनने लगी। उसके घर में अचानक ऐसे पैसा आने लगा, और जो उसकी नाना की जो ज़मीन बिक नहीं रही थी सस्ते दामों में, अचानक उस ज़मीन का रेट बहुत हाई हो गया, और वो ज़मीन अपने आप जो है बिक गई। और धीरे-धीरे जो है अब नेहा जो है बदलती जा रही थी। अब उसकी हर एक इच्छाएँ पूरी होने लगी, और नेहा बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच एक दिन इंसान को बहुत ही बड़ा कष्ट देती है। और ऐसे ही अब नेहा के साथ होने वाला था। नेहा जो है अपने घमंड में बहुत कुछ भूल गई थी। जब जैसे-जैसे उसको ये आधा चीज़ें मिलनी शुरू हो गई, तो उसको ये लगा कि अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे शायद इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वह आगे जो है, जो आगे नियम लिखा था, उस नियम को यह ज़्यादा नहीं पढ़ती है। बस अब जो है उसका मतलब, अब उसका मन जो है साधना में नहीं था। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, औरत को जो है थोड़ा-सा लालच बहुत ही बड़ा कदम उठा लेती है लालच में आकर के। अब नेहा वैसे ही, नेहा जो है उसको थोड़ा-सा पैसा आने लगा, अब वह जो है सब कुछ भूलने लगी। तो लेकिन इधर नेहा तो अमीर बन रही थी, और गाँव में जो है अजीब-अजीब तरह की घटनाएँ होने लगी थी। अचानक एक दिन गाँव में से एक बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। पूरा गाँव उसे जो है रात में खोजने के लिए निकला, लेकिन वह बच्चा नहीं दिखाई दिया। और ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हर अमावस्या के दिन एक-एक आदमी गाँव से गायब होने लगे। अब गाँव में जो है एकदम हड़कंप मच गया था। गाँव के लोग इतने ज़्यादा डर चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे गाँव में से बच्चे, आदमी गायब कैसे हो रहे हैं? ऐसा कौन है, क्या कर रहा है जो ये लोग ऐसा हो रहा है? तो सभी गाँव के लोग जब अमावस्या आती थी तो इतने ज़्यादा डर जाते थे, जा कर के अपने घरों में से अंदर से ताला लगा लेते थे। मालूम नहीं किसके घर से कौन-सा आदमी या कौन-सा बच्चा गायब हो जाए। एक दिन गाँव का एक आदमी जो है नेहा के ऊपर नज़र डालता है। वह देखता है कि नेहा हर रात में उस पीपल के पेड़ के पास जाकर के बैठ कर के एक किताब को पढ़ती है। तो वह आदमी जाकर के पूरे गाँव वालों को बताता है। तो
गाँव वाले कहते हैं कि हम लोग तो इसका पीछा करेंगे, सच्चाई जानेंगे आखिर क्या सच्चाई है। तो दोस्तों एक दिन जो है समय आ जाता है 7वाँ अमावस्या का दिन और आज नेहा की सारी मनोकामनाएँ पूरी होने वाली थी। आज नेहा इतना ज़्यादा खुश थी कि वह यह सोच रही थी कि आज मुझे दुनिया की सारी शक्ति मिल जाएगी। आज मेरा आखिरी दिन है, आज मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन नेहा को ये नहीं पता था कि उसको सब कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले उसे क्या चुकाना पड़ेगा, ये चीज़ उसको नहीं मालूम था। क्योंकि उसने जो है ये चीज़ आगे नहीं पढ़ी थी। तो 7वें अमावस्या के दिन नेहा जो है आधी रात में उस पेड़ के पास जाकर के बैठ जाती है और अपने आसपास बहुत सारा सामान रखे रहती है जो एक तांत्रिक लोग रखे रहते हैं। तो वह उधर जो है ऐसे निशान बना करके उस पे ऐसे ऐसे रख करके दिए जला करके उस किताब को पढ़ने लगती है। और तभी जब वो किताब को पढ़ने लगती है अचानक मौसम में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे काले काले बादल छा जाते हैं और तेज तूफानी हवा चलने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही अदृश्य शक्ति ताकतवर प्रकट होने वाली थी। और नेहा जो है अपनी आंख बंद करके साधना किए जा रही और थोड़ी ही देर में अचानक एक औरत काली परछाई एकदम थी वह सामने प्रकट हुई और ये वही औरत थी जो पहले थी। अब इसका असली पिशाचिनी वाला रूप आ गया था। उसके बाल एकदम ऐसे उड़ रहे थे, ऐसे बड़ी सी उसकी जीभ ऐसे जमीन को टच कर रही थी। आँखें एकदम ऐसे काली, चेहरे पर ऐसे तरह-तरह के कटे-कटे निशान हुए थे। एकदम ऐसे अभद्र रूप से थी, बड़े-बड़े नाखून थे और उसके पाँव उल्टा थे। तो तब जब नेहा की आँख खुलती है तो वह देख कर के एक बार तो डरती है, लेकिन वह खुश हो जाती है। और फिर वो औरत कहती है कि मैं तुम्हारी सारी शर्तें अब पूरी कर दूँगी, लेकिन उसके बदले में अब तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब नेहा पूछती है कि कैसी कीमत? कौन-सी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी? तब वो औरत कहती है कि अब तुम्हारी आत्मा को मैं अपने साथ ले जाऊँगी, तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी और तुम्हारी आत्मा के अंदर अब मैं हमेशा के लिए रहूँगी। यह बात सुन कर के नेहा घबरा जाती है। वह इतना डाजा अब जो है नेहा के अंदर डर पैदा होने लगा था। वह डर जाती है, वो बोलती है कि इस किताब में ऐसा नहीं लिखा था। लेकिन उसने कहा कि तुमने लालच में आकर के पूरी साधना नहीं पढ़ी थी। तब नेहा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उसने घमंड में सचमुच पूरी नियम को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा था। क्योंकि दोस्तों ये ऐसी साधना है जिसे कोई अगर प्राप्त कर लिया तो वह जो है समझिए एक अमर हो सकता है। ये ऐसी साधना है। और उसके बाद फिर नेहा जो है किताब को वहीं पर रख करके भागने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा जान चाहिए। वह जो जैसे ही भागने लगती है अचानक कुछ अदृश्य आत्माएँ और प्रकट हो जाती हैं और उसका पीछे से पैर ऐसे पकड़ लेती हैं ज़ोर से और नेहा ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है और वह औरत जो पिशाचिनी थी वो कहती है, "तुम अब भाग नहीं सकती, मैंने तुम्हारी शर्तें पूरी की है, अब तुमको भी मेरी शर्तें पूरी करनी पड़ेगी।" और जैसे ही वह जो है नेहा को पकड़ करके ले जाने वाली थी और पीछे-पीछे जो है पहले से ही गाँव वाले उसका पीछा करते हुए आए थे। और गाँव वाले उसमें से जो एक बुजुर्ग एक बहुत पुराने दादा थे जो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, पिशाचिनी साधना क्या है। वह पहले से ही जो है गंगा जल और मंदिर में से एक मंत्रोच्चार का किताब लाए थे। और जब ये देखते हैं कि नेहा को वो ले जाने वाली थी तभी अचानक गंगा जल ऐसे लोग उस पर फेंक देते हैं और ज़ोर-ज़ोर से उस मंत्र को पढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो मंत्र पढ़ने लगते हैं लोग, अचानक बिजली ऐसे कड़कड़ाती है और ज़ोर का एक धमाका होता है। इतनी तेज़ रोशनी फैलती है कि अचानक सब कुछ गायब हो गया था। वहाँ पर ना तो पिशाचिनी थी और ना ही नेहा थी। नेहा भी उसके साथ में चली गई थी। बस उस ज़मीन पर पड़ी थी तो वही किताब पिशाचिनी की। तो गाँव वाले उस किताब को उठाते हैं और बिना खोले उसी लाल कपड़े में लपेट करके उसे गाँव के बाहर एक मंदिर था, उसी मंदिर के पीछे वो उसे दफ़न कर देते हैं। लेकिन गाँव वाले नेहा को बचा नहीं पाते हैं क्योंकि नेहा ने लालच में आकर के बहुत बड़ा कदम उठा लिया और जब लालच में आकर के इतना बड़ा कदम उठाया था, तो उसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही थी। उसके बाद से नेहा जब गायब हो गई, उस किताब को हमेशा के लिए दफ़न कर दिया गया और
और तब से कोई भी बच्चा उस गाँव में से गायब नहीं हुआ। तभी से सब लोग एकदम शांति से रहने लगे और कोई भी भूल करके उस किताब के पास कभी नहीं गया। तो दोस्तों ये थी उस शहर में घटी हुई घटना जो नेहा के साथ ये बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि नेहा के अंदर जो ताकतवर और अमीर बनने का लालच था और ये गलत तरीके से था। अगर अगर वो सही से इस नियम को पढ़ पाती तो शायद वो बहुत ताकतवर इंसान बन सकती थी। लेकिन लालच ने उसे बीच में ही छोड़ दिया था। दोस्तों अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग भी कभी भूल कर भी ऐसी साधना को ट्राई मत कीजिएगा। और मिलते हैं बहुत जल्द हम अगले रहस्य के